कृत्य मामले में पूर्व मंत्री राघव जी को मिली राहत, हाईकोर्ट ने एफआईआर खारिज करने के दिया आदेश। महिला सुरक्षा की तरफ बढ़ा एक और कदम, बालिकाओं को दी गई अभिव्यक्ति एप्लीकेशन ऐप की जानकारी। करेरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 70 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। योगी कांग्रेस का बीआरएस में होगा विलय, बीआरएस के नाम से ही पार्टी लड़ेगी चुनाव। पिछले दिनों अमित जोगी ने दिए थे बड़े फैसले लेने के संकेत। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने की बैठक, बिजली व्यवस्था मजबूत करने को लेकर की गई बैठक के दौरान बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कार्य को लेकर चर्चा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खबरों की। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी को अप्राकृतिक कृत्य मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने राघव जी के विरुद्ध दर्ज एफआईआर निरस्त कर दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो रखने वाले व्यक्ति की छवि धूमिल करने के लिए विरोधियों के इशारे पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आपराधिक कार्रवाई में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के बाद उपस्थित है। वहीं एकल पीठ ने एफआईआर को खारिज करने के आदेश दिए। पुलिस मुख्यालय नया रायपुर के निर्देश पर चलाई जा रही अभिव्यक्ति हमर बेटी हमर मान एवं नशा मुक्त भारत योजना का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बालक बालिकाओं को महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैयार किए गए अभिव्यक्ति एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करवाए गए और इसकी विशेषता बताई गई। और आपात स्थिति में एसओएस बटन दबाने पर तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त होती है। साथ ही इस एप्लीकेशन में महिलाएं लड़कियां अपनी समस्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं और ऑनलाइन अपनी शिकायतों के निस्तारण के स्टेटस को देख भी सकती हैं। और महिलाओं पर होने वाले साइबर अपराध, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, अपहरण और घरेलू हिंसा, चोहनी प्रताड़न, पीड़ित क्षतिपूर्ण योजना, यातायात नियम की जानकारी, घरेलू हिंसा, नशा मुक्त अभियान के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर बालिकाओं को जागरूक किया गया। शिवपुरी में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें करेरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने जिले में अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब की धरपकड़ के निर्देश पर करेरा पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। प्लास्टिक की कैनों में 70 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। कल शाम को मुकुल द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टोड़ा के सलीम और उसका लड़का शाबिर दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से शराब लेकर कहीं जाने वाले हैं। उक्त सूचना पर से तलाशी गई तो आरोपी बाप बेटा दोनों शाबिर और सलीम अपनी मोटरसाइकिल पर 2 कैन लादे हुए थे और घर के दरवाजे के सामने खड़े हुए थे, जो कहीं अवैध रूप से खपाने के लिए जाने की तैयारी में थे। उक्त सूचना पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, शराब को जब्त किया गया है और मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34 में कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर घर के बाहर सो रहे एक 42 वर्षीय व्यक्ति पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से वार कर व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी लगने पर सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने पर सुसनेर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का जल्द ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति में विलय होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बीआरएस में जोगी कांग्रेस का विलय 1-2 दिन के भीतर ही हो जाएगा। पिछले दिनों जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने के संकेत दिए थे। यह भी बताया जा रहा है कि लगभग 300 जोगी कांग्रेस कार्यकर्ता संतोष शाह, शहर अध्यक्ष, 1-2 दिन में हैदराबाद जाएंगे।
ग्वालियर बिजली व्यवस्था को लेकर ऊर्जा मंत्री ने बैठक की है। ग्वालियर चंबल संभाग के सभी सीई के साथ एमडी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी गणेश शंकर मिश्र बैठक में मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कार्य को लेकर चर्चा की, साथ ही संभाग में बिजली व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को हल करने के निर्देश भी दिए। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बोले, बिजली व्यवस्था मजबूत रहे, इसको लेकर ग्वालियर चंबल संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। निश्चित रूप से अभी मैंने ग्वालियर चंबल रीजन के सभी ऐसी एमडी और सी के साथ बैठक की है और जहां जो समस्या है उसको हल करने के निर्देश दिए हैं। बिजली की किसी भी कीमत में, अब जैसे आपातकाल आंधी आ गई, आंधी से कोई पेड़ टूट गया, आंधी आ गई, कोई पोस्टर है वो जाके तारों से टकरा गया, तार टूट गया, ये आपदा को छोड़ करके बाकी लोगों को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ये निर्देश मैंने दिए। राज्य सरकार ने किसानों के हित में लगातार नई नई योजना बनाकर जमीनी स्तर पर कार्य भी करा रही है, लेकिन चंद तथाकथित नेताओं और भ्रष्ट कर्मचारियों की मिली भगत से किसान कुटीर निर्माण कार्य का ठेका ठेकेदारों के गबन का बढ़ावा देने में खुला संरक्षण दे रहे हैं, जिनका मंसूबा मानो सिर्फ सरकार को बदनाम कर रुपया बटोरना हो। हमारी आज की खबर की टीम बेमेतरा जिले के कन्हेरा और खाती में पूर्ण निर्मित किसान कुटीर पर पहुंची तो निर्माण कार्य की अनियमितता वीडियो में रिकॉर्ड हुई, जो हकीकत बयां कर रही है। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के स्थानीय जिला और उनके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव में ही बनाए जा रहे किसान कुटीरों में अत्याधिक स्थानों पर दरारें पड़ने लगी है। निर्माण को महज 5 से 6 महीने ही हुए हैं और अभी से इन निर्माण कार्य की बर्बरता साफ नजर आ रही है। तो वहीं गलती छुपाने के लिए ठेकेदार मरम्मत का कार्य करवा रहे हैं। बता दें, बेमेतरा जिले में 102 किसान कुटीर बनाने का लक्ष्य है, जबकि 12 कुटीर पूर्ण हुए हैं और बाकी कछुए की चाल चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ देश का मिलेट हब बन रहा है। यहां राज्य सरकार द्वारा मिलेट की खेती को प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप किसानों का रुझान कोदो, कुटकी और रागी की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन भी शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा साल 2021-22 में 16.03 करोड़ रुपए का 5,273 टन मिलेट और वर्ष 2022 से 23 में 39.60 करोड़ रुपए का 13,005 टन मिलेट समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। साथ ही राज्य में खरीफ साल 2023 में मिलेट्स की खेती का रकबा 96,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,60,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल मिलेट्स की खरीद समर्थन मूल्य पर की जा रही है। कांकेर पुलिस और साइबर सेल की पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर गुम हुए 52 मोबाइलों को बरामद कर लिया गया है। कांकेर के अलग अलग स्थानों और अन्य जिलों धमतरी, दुर्ग, बालोद और कोंडागांव से विभिन्न कंपनियों के मोबाइल को बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा बरामद किए गए 52 मोबाइलों की कीमत लगभग 6,50,000 बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने मोबाइल फोन के मालिक को गुम हुए 52 मोबाइल सुपुर्द किए, जिसके बाद मोबाइल मालिकों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने धन्यवाद दिया। रायपुर में वन रक्षक भर्ती में पैसे लेकर नौकरी लगवाने का मामला सामने आया है। साधेलाल बंजारे ने थाना तेलीबाग में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए जानकारी दी, जिस पर एक्शन लेते हुए महिला से जब पूछताछ की गई तो आरोपी श्वेता देवांगन ने बताया कि बेरोजगारों को प्राइवेट नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और जब नौकरी मिल जाती है तो पैसे रख लिए जाते हैं, वरना पैसे वापस कर दिए जाते हैं। आपको बता दें कि महिला ने कबूल किया है कि 3 लोगों से कुल 4,50,000 रुपए उसने लिया है और रकम को अपने पास रख लेती थी। सर, नौकरी लगाने की बात ये है कि अगर वो एडवांस दे रहा है, वो अपनी मेहनत से अगर लग रहा है तो ठीक है, वो एडवांस में रख लेती थी। देन उसके बाद अगर उसका नहीं होता था सिलेक्शन तो फिर मैं वो एडवांस फर्म्स हैं जो ऑपरेट करती हैं जहाँ पे, और प्राइवेट नौकरियाँ भी बहुत सारी होती हैं। तो एक जेन्युइन काम भी है जिसमें कुछ जॉब सीकर हैं और कुछ एम्प्लॉयर्स हैं, उनके बीच की कड़ी इस तरीके की फर्म्स होती हैं। बट इनके बीच में यदि कोई फ्रॉडस्टर ऑपरेट कर रहा है तो उसमें जैसी जानकारी मिलेगी पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और आप लोग के माध्यम से आम पब्लिक को बताना चाहूँगा, यदि कोई
सरकारी नौकरी के नाम से पैसे की मांग कर रहा है या फिर सेटिंग से नौकरी लगाने की बात कर रहा है, तो उसकी राजनांदगांव शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंड्री में समस्याओं और सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर बीजेपी के द्वारा समस्या और सुझाव शिविर लगाया गया। इस शिविर के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में होने वाली समस्याओं और मरीजों को हो रही दिक्कतों को लेकर बीजेपी ने सुझाव लिए। ये शिविर 12 जून से 19 जून तक चलेगा, लेकिन भाजपा द्वारा लगाए गए पंडाल को हटा दिया गया है। वहीं इस शिविर में आज भाजपा के पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव शामिल हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए मधुसूदन यादव ने कहा कि पंडाल को हटा दिया गया है, लेकिन शिविर चल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। मधुसूदन यादव ने पंडाल को हटाने को लेकर कहा कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, प्रशासनिक आतंकवाद है और सत्ता के चमचागिरी की पराकाष्ठा है। ये क्या, प्रशासन को अपनी कमजोरी, मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट को अपनी कमजोरियां बहुत ज़्यादा दिखने लग गई और आम पब्लिक को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम पब्लिक से जो हॉस्पिटल में समस्याएं हैं उनको लेके 12 तारीख से 19 तारीख तक सबसे जन समस्या को जानने के लिए एक शिविर टाइप का लगाया गया था। प्रशासन का कहना है कि आप परिसर के अंदर आज भी है और हम लोग तो ऐसे ही बैठ कर के भी और घूम कर के मरीजों से मुलाकात करके यहाँ की समस्याओं के बारे में, यहाँ की कमियों के बारे में फीडबैक लेते रहे हैं। कल यहाँ पर जो हमारे बैठने के लिए हमने एक अस्थायी पंडाल लगाया था उसको हटवा दिया गया है। ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। शिवपुरी जिले से फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पाने वाले 7 शिक्षकों की सेवा को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। बता दें 7 शिक्षकों को कूट रचित दिव्यांग प्रमाण पत्र से आरक्षित दिव्यांग श्रेणी में नौकरी हासिल करने और नियुक्ति के समय शपथ पत्र में गलत जानकारी देने के चलते इनकी नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। कार्यवाही की जद में आए 7 में से 5 प्राथमिक शिक्षक और 1 माध्यमिक विद्यालय और 1 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा भी प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। कुछ हमारे जो अभी नवीन नियुक्तियां हुई थी शिक्षकों की, उसमें विकलांग जो कोटे से नियुक्ति हुई थी उसमें विकलांग प्रमाण पत्र जमा हुए थे, वो फर्जी पाए गए, जाँच में सही नहीं पाए, तो उनकी वैल्यूएशन उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है। उनकी नियुक्तियाँ निरस्त कर दी है और उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए दर्ज कराया गया है। नहीं, इस पर कार्रवाई वरिष्ठ कार्यालय से की जा रही है और सभी जो संदिग्ध हैं उनकी जांच की। जब प्रकाश में आएगा तभी तो कार्रवाई करोगे आप। तो गलत नहीं आया ना, क्या जांच में वेरिफिकेशन पर ही तो क्लियर हुआ ना। जैसे वेरिफिकेशन में क्लियर हुआ तभी कार्रवाई की गई। उज्जैन की क्षिप्रा नदी के राम घाट पर डूब रहे श्रद्धालुओं की तैराक दल ने जान बचाई। आपको बता दें, मां क्षिप्रा तैराक दल प्रतिदिन घाटों पर विशेष ध्यान रखते हुए सेवा दे रहे हैं। इसी के चलते क्षिप्रा नदी में आए दिल्ली निवासी घाट पर स्नान कर रहा था, जिन्हें पानी का अंदाजा न होने के कारण वो गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। जिन्हें डूबता देख तैराक दल के 4 तैराकों ने नदी में छलांग लगाकर डूबने से बचाया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।